नए माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7.5% इजाफा मंजूर। दिफा के लिए 2,850 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपए लगाया गया। नॉन फाइलर्स को गाड़ियां और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान। पानी का मसला हल करने के लिए खती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। इन्होंने जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के ऊपर खास तौर पे इस बजट में हमें ये नजर आया कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पर खास तौर पे जोर दिया है हुकूमत ने, और इसमें जो फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म उसको सिंपल करने की बात की है, जो कि हमारा मुतालबा था FPCCI का, और वो हुकूमत ने मंजूर किया कि जब तक वो फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था वो नहीं होगा तो उस वक्त तक ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नहीं होगी। वफाकी बजट पर ताजरों और सनतकार तंजीमों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। जुबैर मोतीवाला की बरामदात बढ़ाने का जिक्र न करने की शिकायत। साकिब फयाज मगू ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के ऐलान को सराहा। कहा कि सुपर टैक्स पर कमी अच्छा इकदाम है। साबिक निगरान वजीर रेवेन्यू इंडस्ट्रीज कॉमर्स यूनुस ढागा ने कहा कि बजट में इंडस्ट्री या ज़राअत की ग्रोथ के लिए कोई टारगेट नजर नहीं आया। बजट में तनख्वाहदार और रियल एस्टेट पर टैक्सेस कम किए गए, जो खुशाइंद है। मतलब हमारी क्या तजवीज़ ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमारी तजवीज़ ये है कि हम ट्रेड अकाउंट बड़ा करेंगे, हमारी तजवीज़ ये है कि हम कारोबार को वसअत देंगे, हमारा GDP 411 पे हम लेके जाएंगे। तो कैसे कैसे हमारे पास, मुझे इस कम से कम इस डॉक्यूमेंट से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से उसको अचीव कर पाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे। और महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके की सुनी गई। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ 6 से 12 लाख तनख्वाह टैक्स की शरह 1% होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह फीसद से 25 से कम करके 23% कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का नया निजाम लागू। पेंशन में इजाफा महंगाई की बुनियाद पर किया जाएगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद करने का फैसला। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 70 साल से कम उम्र पेंशनर जो सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल कर रहे हैं, उनकी 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशनी की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, ताकि टैक्स की बुनियाद वसी की जाए। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हुकूमत कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। नॉन फाइलर्स का घेरा मजीद तंग। नॉन फाइलर के लिए 1 लाख पर 1,000 रुपए टैक्स कटौती होगी। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन शोर मचाती रही। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ डाली और नारे लगाए। वजीर खजाना शोर की परवाह किए बगैर इत्मीनान से तकरीर करते रहे, हेडफोन लगाए बगैर बजट तकरीर की। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल कराची का अचानक दौरा। अली हसन जरदारी का कम उम्र कैदियों और खवातीन जेल का भी मुआयना। किचन का मुआयना, खाना चेक किया गया। सूबाई वजीर जेल की कैदियों और उनके वर्सा से मुलाकात, मसाइल सुने। जेल अस्पताल में मरीज कैदियों की अयादत भी की। छुट्टियां खत्म मगर सिंध सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा खत्म ना हो सका। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन वापस न आए। दफातर में हाजिरी ना होने के बराबर। नॉर्थ नाज़िमाबाद इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ की गैर कानूनी पार्किंग खत्म। डिप्टी कमिश्नर वस्ती के मुताबिक पीपल्स चौरंगी पर DSP ट्रैफिक के साथ तजावुज़ात का खात्मा किया। ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। गैर कानूनी पार्किंग खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। फहाशी के अड्डे और शीशा कैफे बंद।
डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया। 1 जनवरी से 9 जून तक फहाशी के अड्डों के खिलाफ 29 केसेस में 200 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी साउथ का कहना था कि किसी भी किस्म की कोई इत्तला मौसूल हुई तो उन अड्डों को भी बैन किया जाएगा। डिफेंस में अमीरजादे का नौजवान पर बहनों के सामने बेहमाना तशद्दुद। मुल्जिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। जमात इस्लामी की लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने मोहलत दे दी। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने तलबा की लेट फीस माफ कर दी। जामिया कराची में इवनिंग प्रोग्राम की मौजूदा और गुज़िश्ता सेमेस्टर्स की लेट फीस माफ। ऐसे तलबा जो फीस जमा कराने से कासिर हैं वो इवनिंग प्रोग्राम के इम्तिहानात के आगाज तक फीस जमा करा सकते हैं। इम्तिहानात के आगाज तक फीस जमा ना कराई तो इम्तिहानात में बैठने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। बरकरार शहरी बेहाल। महकमे मौसमियात की हवाएं चलने और गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन का तेज धूप में बाहर ना निकलने का मशवरा। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों की शामत। मीठादर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। एसओ मीठादर इम्तियाज अली ने खबरदार किया 15 जून के बाद 25,000 रुपए का चालान होगा। सिटी 21 न्यूज की खबर पर एमएस सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी का एक्शन। इमरजेंसी के इंचार्ज को तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। एमएस डॉक्टर अनीसुर रहमान ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया जिसके मुताबिक इमरजेंसी में बाहर से अद्वियात ना मंगवाने का हुक्म। निजी मेडिकल स्टोर से सामान मंगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिटी 21 न्यूज ने अद्वियात, ड्रिप सेट, सर्जन्स, कनोला और दीगर सामान बाहर से मंगवाए जाने की खबर नशर की थी। स्टॉक मार्केट ने बजट वाले दिन नई तारीख रकम कर दी। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,22,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। फार्मा, सीमेंट, रिफाइनरी, स्टील और फर्टिलाइजर्स कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी। दौरान ट्रेडिंग मार्केट ने 970 पॉइंट्स बढ़कर 1,22,611 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को भी छुआ। 100 इंडेक्स 383 पॉइंट्स के इजाफे से 1,22,024 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $61 सस्ता होकर $3,339 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 6,100 रुपए सस्ता। 1 तोला सोना 3,52,003 रुपए पर आ गया। यूरोपीय ममालिक की जुबान सीखने का सुनहरी मौका। जामिया कराची ने गैर मुल्की जुबान के कोर्सेज मुतारिफ करा दिए। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी जुबान के कोर्सेज करवाए जाएंगे। 6 माह के कोर्सेज के लिए 10 जुलाई तक दाखिला फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। और दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट वीक का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कार्निवाल, गाला नाइट, फेयरवेल डिनर इवेंट में शामिल। तलबा की शमूलियत काबिल दीद करार।